Once again, I welcome all of you to Commerce Education Hub. I hope all are doing good. In today's class of BCom first year, in the economics section, we will be unlocking a very important topic, या आप कह लीजिए कि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है हमारे लिए, ठीक है. एंड दैट थ्योरी इज नोन एज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन की प्रक्रिया में, मे बी इट इज अ स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल और लार्ज स्केल बिजनेस, इट डिपेंड्स अपॉन हमारे पास में रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी कि फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक जिन भी हम एसेट्स कह लीजिए या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास तीन है: लैंड, लेबर एंड कैपिटल. भूमि, हमारे वर्कर्स और साथ ही साथ हमारी पूंजी व निवेश. ओके, सो ये जो आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है और साथ ही साथ जो हमारे एसेट्स हैं, इनके यूसेज के माध्यम से और एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम अपने रॉ मटेरियल को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं. बट व्हाट इफ द डिमांड एसेंशियली और इन अ स्टैटिक फ्रॉम अराइजेस एट अ शॉर्ट. अर्थात क्या होगा अगर मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अचानक इंक्रीज हो जाए. ठीक है, आई वुड लाइक टू मेंशन इट विथ एन एग्जांपल. ठीक है, फॉर एग्जांपल नेस्ले का एक सबसे आप कह लीजिए कि टॉप क्लास का और क्रीमी लेयर का प्रोडक्ट था मैगी. In the investigation, it was found, and several reports also came that there was some kind of plastic content inside the Maggi. उसको प्रूव भी किया गया, ठीक है. बट आफ्टर द पेमेंट ऑफ पेनाल्टी, फाइन और साथ ही साथ पूरी आप कह लीजिए इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च, ठीक है, अनुसंधानों के बाद में काफ़ी बाद में नेस्ले ने अपने प्रोडक्ट को वापस मार्केट में लेकर के आया. ठीक है, लेकिन जो डिमांड थी नेस्ले के उस प्रोडक्ट मैगी की, वो उन 6-7 महीने जब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं था, there were several other products also. For example, yippee noodles, for example, some other चिंग्स के प्रोडक्ट्स थे. लेकिन कस्टमर्स ने सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए उन XYZ और दूसरे कंपनीज के प्रोडक्ट्स को यूसेज किया. नेस्ले का जो प्रोडक्ट था, आज उसकी डिमांड मार्केट में सेवरल अदर प्रोडक्ट्स से भी ज्यादा है, जो कि पहले भी हुआ करती थी. आज से 10 साल पहले जो अगर नेस्ले के प्रोडक्ट मैगी की डिमांड थी, आज भी उतनी ही नहीं, उससे कहीं बढ़कर है. आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च ऑल्सो. व्हाई? बिकॉज जो ट्रस्ट बिल्डअप हुआ था, जो गुडविल बिल्डअप किया था नेस्ले ने विगत वर्षों में, फॉर द पास्ट ईयर्स, दैट वाज इन द सोल ऑफ द पर्टिकुलर कस्टमर्स, फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो. सो आज भी जब हम उस प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चॉइस हमारी किसकी होगी? नेस्ले की. इफ एंड बट नॉट अवेलेबल, तो हम जाएंगे किसी दूसरे प्रोडक्ट पर. सॉरी, उपलब्धता ना होने पर हम किसी दूसरे प्रोडक्ट पर चले जाएंगे. बट इफ नेस्ले इज अवेलेबल, आवर फर्स्ट चॉइस विल बी द सेम. ओके, सो ये क्या है? आपने अपने प्रोडक्ट की डिमांड को मेंटेन किया. सेम प्रोसेस रहता है हमारा स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर थ्योरी में. मार्जिनल मीन्स इन अ लिमिटेड अमाउंट. ओके, मार्जिनल मीन्स इन अ लिमिटेड अमाउंट, उस प्रोडक्शन को करना विथ डिस्ट्रीब्यूशन. फैक्टर्स ऑफ हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, या कह लीजिए कि आपके जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल. लैंड आपकी उतनी ही रहेगी, भूमि आपकी उतनी ही रहेगी, उतनी ही भूमि में आपने जो फैक्ट्री या प्लांट लेआउट या अपना सेटअप जो बनाया हुआ है, उसी में आपको ऐड ऑन करना होता है बाकी दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को. एक आपका लेबर और दूसरा आपका कैपिटल. ओके, सो लेट्स मेक अ डेफिनेशन. क्या है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी? इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ रिवॉर्ड्स. रिवॉर्ड्स मीन्स कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमें कितना अपना काम करके उसका रिटर्न देगा है. ठीक है, लैंड का कितना हमने यूसेज किया, वेयर हाउस बनाया, इन्वेंट्री स्टॉक को रखने के लिए स्टॉक हाउसेस बनाए, साथ ही साथ आपका प्लांट लेआउट सेटअप है, ट्रांसपोर्ट है, ये सारी चीज़ें किससे हैं? हमारे लैंड से. ठीक है, भूमि से हम कितना उपयोग ले पा रहे हैं. साथ ही साथ आप देख लीजिए, दूसरा रिवॉर्ड हमें मिलेगा लेबर से. हमारा वर्कर कितना काम करके हमें दे रहा है,
जितना हमने डिमांड किया था क्या वो सिर्फ उतना ही लिमिटेड करके दे रहा है कि विथ क्वालिटी वर्क दे रहा है? प्रोडक्ट की क्वालिटी को वर्कर इंप्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके तो कुछ मापदंड हैं, उसके तो कुछ क्राइटेरिया है जिस पर आपने उसे बना डाला। लेकिन यहाँ पर हमारा लेबर क्या क्वालिटी वर्क कर रहा है। क्वालिटी प्रोडक्ट एंड क्वालिटी वर्क आर टू डिफरेंट टर्म्स। क्वालिटी वर्क यानी कि अपने उस वर्क में कुछ इनोवेशन, समथिंग न्यू, डेवलपमेंट ऑफ न्यू आइडियाज, इंटेलिजेंस और स्किल, इन 3 चीज़ों का यूसेज करना। इनोवेशन, इंटेलिजेंस एंड स्किल। अच्छा, तीसरा रिवॉर्ड जो हम चाहते हैं वो किससे चाहते हैं? हमारी कैपिटल यानी कि हमारे पूंजी व निवेश से। ओके, कितने अच्छा हमने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, एंड सो ऑन एंड ऑन। वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज मेजर्ड। मेजर्ड मीन्स यहाँ पर हम उनकी तुलना भी करते हैं प्लस उन्हें हम मेजर आउट करते हैं। इसमें एक चीज और आप ऐड ऑन कर सकते हैं, हायर द प्रोडक्टिविटी of a factor, greater will be its price। हायर द प्रोडक्टिविटी, जो हमारा फैक्टर, या आप कह लीजिए कि जो हमारे लिए प्रोडक्शन का जो फैक्टर है, जो सबसे ज्यादा हमें करके दे, लैंड नहीं, लेबर और कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पर। तो लेबर आपका जितना ज़्यादा से अच्छा आपको क्वालिटी वर्क करके देगा, या जितना अच्छा आपकी डिमांड को मार्केट में जो अचानक इंक्रीज हो गई है उसको अगर मीट आउट कर लेता है, तो आपको उसे क्या देना पड़ेगा इन रिटर्न, यानी कि जो रिवॉर्ड है वो आप उसको क्या देंगे? इंसेंटिव, अपार्ट फ्रॉम सैलरी, अपार्ट फ्रॉम वेजेस, इंसेंटिव एंड सम बोनस। क्यों? क्योंकि वो डिमांड एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, वो हमेशा के लिए आपकी नहीं है। एक होती स्टैटिक डिमांड, ठीक है, और एक होती है आपकी ऐसी डिमांड जो अचानक आपको एट अ शॉट इंक्रीज करती है मार्केट में। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए वुलन प्रोडक्ट्स। अभी इन विंटर सीजन वुलन प्रोडक्ट्स की डिमांड जितनी है उतनी आपका कह लीजिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी रहेगी। फेब एंड मार्च इट विल गो समवॉट डाउन। तो सेम इज द केस विथ ऑल द प्रोडक्ट्स। ओके, higher the productivity of a factor, greater will be its price। its price means जितना अच्छा आपको लेबर काम करके देगा, आपको भी उसे इंसेंटिव और बोनस प्रोवाइड करना होगा। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए क्या है, इस प्रोडक्टिविटी जो थ्योरी है हमारी, इस प्रोडक्टिविटी थ्योरी में हमारे पास में इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड आउट किया गया है। सबसे पहला है आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, और दूसरा है आपका मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ओके, अब बात करते हैं सबसे पहले हमारे मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। इन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 30 वर्कर्स मिलकर के, ठीक है, उनके पास में मशीनरी है, उनके पास में अच्छा टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से वो 1500 प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट है मार्केट में, उसको वो 1500 की क्वांटिटी में बना रहे हैं 30 वर्कर मिलकर के। अचानक मान लीजिए मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो जाती है कि साहब आप तो अभी तो 1500 थी, अचानक मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हुई और उन्होंने कहा कि हमें 2500 प्रोडक्ट्स चाहिए, यानी 1500 से 2500 प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा चाहिए। इन दैट पर्टिकुलर केस आप क्या करेंगे? मशीनरी आप खरीदने जाएंगे नहीं, ओके, सॉरी, आपके पास में एसेट्स लिमिटेड है, आप यहां पर इंक्रीज करेगा अपने लेबर्स, जो हमारे वर्कर्स हैं, स्किल्ड भी, अनस्किल्ड भी और सेमी स्किल्ड भी। ओके, ये तीनों टाइप्स के जो वर्कर्स हैं आपके, इनको आपने इंक्रीज करना है। तो यहां पर जो 30 वर्कर्स थे, मैं उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने वर्कर्स और डालूंगा? मैं उसमें ज्यादा से ज्यादा 10 वर्कर्स और डालूंगा, तो वो 30 से कितने में आ जाएगा? वो आ जाएगा 40 पर। अब 30 वर्कर मिलकर के अगर 1500 गुड्स बना रहे थे, तो क्या 40 वर्कर्स मिलकर के 2500 प्रोडक्ट्स बना सकते हैं? वेरी इजीली। वाई? बिकॉज मेरे पास में मशीनरी है, मेरे पास रोबोटिक मशीनरी है, टूल्स, इक्विपमेंट्स, सारी चीजें हैं, ठीक है, प्लांट लेआउट और सेटअप में। सो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। अब हमने यहाँ पर कितना एड ऑन किए, मैंने कितने वर्कर्स एक्स्ट्रा लिए? पहले से मेरे पास में रेगुलर बेसिस पर 3 वर्कर थे,
अब मैंने कितने ले लिए 40 टोटल हो गए, यानी मैंने एड ऑन कितने किए 10। सो ये जो मैंने 10 वर्कर्स एड ऑन किए हैं, ठीक है, वाई टू मीट द डिमांड को मीट करने के लिए, उस मांग को पूरा करने के लिए ये 10 वर्कर्स मिलकर के बहुत ही आसानी से 1500 से जो 2500 प्रोडक्ट चाहिए थे, यानी कि यहाँ पर आप देखिए कि अब वो जो 10 वर्कर एक्स्ट्रा आए हैं वो कितना प्रोडक्ट मुझे बना के देंगे 1000 प्रोडक्ट्स। तो मैंने उन 10 वर्कर से 1000 प्रोडक्ट्स बनवा लिए। व्हाट शुड आई गिव देम द रिवॉर्ड, मुझे क्या देना चाहिए उन्हें, इंसेंटिव बोनस। क्लियर। सो ये हो गया आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, यानी ये दोनों जो आपकी मार्जिनल फिजिकल एंड मार्जिनल रेवेन्यू है ये किस पर बेस्ड है, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। ओके, ये जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी है इसका मतलब हो गया, यहाँ पर आप देखिए कौन सा वर्ड यूज है, रेवेन्यू। रेवेन्यू इज रिलेटेड टू इनकम। जो हमने उन 1500 गुड्स से जो इनकम हमारी होने वाली थी, ठीक है, क्योंकि अभी वो प्रोडक्ट्स मार्केट में बिके नहीं है, अभी सिर्फ डिमांड क्रिएट आउट हुई है। पहले प्रोडक्ट मार्केट में रीच आउट होगा, फिर उसके बाद में उसे कंपटीशन फेस करना होगा, फिर मार्केट में हमारा ग्राहक आएगा, पैसे लेगा, रिटेलर तक आएगा, होलसेलर से फिर हम तक। तो ये एक लंबा चैनल है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो जो मैं अगर 1500 वर्कर से 1500 प्रोडक्ट्स को बेच करके कमाने वाला था, अब मैं 2500 प्रोडक्ट्स को बेच करके जो कमाऊंगा वो ज़्यादा होगा। यस, ये जो मेरी इनकम होगी उस इनकम को, ठीक है, मुझे सेव आउट नहीं करना है। वाई? बिकॉज ये जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है ये कह रही है कि आप उस जो एक्स्ट्रा इनकम जो आपने इन 1000 प्रोडक्ट्स से कमाई है, जिसकी डिमांड मार्केट में अचानक इंक्रीज हो गई आपके कंपनी की गुडविल या प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी और अच्छी प्राइस की वजह से, आप उन एक्स्ट्रा 1000 प्रोडक्ट्स को बेच करके जो आपने कमाया उसका इन्वेस्टमेंट आप किस में करेंगे, इन योर बिजनेस। ओके, आपको अपने बिजनेस में निवेश करना है, उसे सेव आउट नहीं करना है। यू नीड टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। और अब मैं क्या करूंगा कि जिस दिन मेरी डिमांड और ज्यादा इंक्रीज होगी मैं अपने उस इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दूंगा। और आज जो मैं 30 वर्कर्स को रखा हूं मैं 40 वर्कर्स को रखने जाऊंगा। ओके, सो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड करती है आप कौन सी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी का यूसेज करते हैं। क्या आपको मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी चाहिए या आपको मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी चाहिए। कभी कभार आपके पास लिमिटेड वर्कर्स, लिमिटेड मशीनरी, लिमिटेड एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी के साथ आपको सिर्फ इन्वेस्ट करना होता है थोड़ा सा पैसा और, ठीक है, दैट इज इन कैश फॉर्म। आपको इन्वेस्टमेंट बस थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा टू इंप्रूव द क्वालिटी। मशीनरी वही है, उसके अंदर की अगर टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना है, देयर आर वेरियस मींस इन टुडेज मॉडर्न एरा, आप उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपके पास टेक्नोलॉजी आ जाती है। ठीक है, सो ये हमारी प्रोडक्ट का डिमांड डिसाइड करता है। So this was the marginal productivity theory of distribution. I hope you would have understood. Kindly prepare your own notes, study the same from the book. Thank you.